नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रोनिकेत ऑफिशियल। आज हम चंद्रमा से विचारणीय विषयों के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के आखिर में मैं कमज़ोर चंद्रमा को मजबूत करने के कुछ सरल उपाय आपको बताऊंगा, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो पहला, चंद्रमा क्या दर्शाता है। जैसे कि सूर्य हमारे हृदय को दर्शाता है, वैसे ही चंद्रमा हमारे मन यानी माइंड को दर्शाता है। तो माइंड के साथ साथ दो चीज़ें और जुड़ी होती हैं, भावना, इमोशंस, और स्मृति, मेमोरी। तो ये दो चीज़ें भी चंद्रमा दर्शाता है। साथ ही साथ चंद्रमा मातृत्व को या मदर को या हमारी माता को भी दर्शाता है, क्योंकि माता से हमें पोषण मिलता है, नरिशमेंट मिलता है। चाहे वह हमारी व्यक्तिगत रूप में माता हो, चाहे वो हमारी प्रकृति माता हो, चाहे वह हमारी धरती माता हो, कोई भी माता हमें पोषण देती है। तो चंद्रमा से नरिशमेंट में जुड़ा होता है। और क्योंकि मन और इमोशंस का कारक है, तो ये शांति और स्थिरता यानी पीस एंड कामनेस को भी दर्शाता है। चंद्रमा और शरीर के अंग, तो ये शरीर के कौन कौन से भागों को दर्शाता है। पहला हो गया मस्तिष्क। मस्तिष्क में विचार और स्मृति और आपके इमोशंस यानी भावना। दूसरा हो गया रक्त। तीसरा है फेफड़े। फेफड़ों से प्रतीकात्मक अर्थ जुड़ा हुआ है, भावनात्मक संतुलन, हमारा इमोशनल क्वेश्चन, हमारा इमोशनल बैलेंस। चौथा है बायां नेत्र यानी लेफ्ट आई। सूर्य में हमने पढ़ा था कि सूर्य रिप्रेजेंट करता है हमारी राइट आई यानी दाएं नेत्र को। वहीं हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में जितना भी पानी होता है या द्रव्य तत्व होता है, फ्लूइड होता है, उसमें से एक रक्त भी फ्लूइड है। और बाकी जितने भी तरह के फ्लूइड होते हैं, जैसे लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लूइड होता है, हमारे ब्रेन में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, तो वो सब चंद्रमा दर्शाता है। जब यही चंद्रमा कमज़ोर होता है तो कौन कौन से रोग आ जाते हैं, क्योंकि ये मस्तिष्क का, इमोशंस का कारक है, तो मानसिक तनाव, चिंता, डिप्रेशन आदि। साथ ही साथ ये अनिद्रा भी ले आएगा अगर कमज़ोर स्थिति में होगा। इंसोम्निया, ठंड, क्योंकि ठंडा ग्रह है, ठंड, जुकाम और एलर्जी का भी कारक है, नज़ला जिसको बोलते हैं। जल संबंधी रोग, फ्लूइड से यानी फ्लूइड रिटेंशन, बॉडी में सूजन आ जाना, किडनी का रोग, सूजन इत्यादि। हॉर्मोन्स को भी कंट्रोल करता है। जो भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वह किसी स्त्री में हो या पुरुष में हो, उसका कारक भी चंद्रमा होता है। चंद्रमा और मन, यह ग्रह आपके मन की तरंगों की चाल चलता है। जैसे चंद्रमा कभी घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है 27 दिनों में, 28 दिनों के अंदर, ऐसे ही हमारा मन भी घटता बढ़ता रहता है। आज हमारा मन कुछ और है, कल कुछ और कहेगा, परसों कुछ और कहेगा, क्योंकि चंद्रमा सबसे तेज गति से चलता है, सबसे तेज गति से राशि परिवर्तन करता है, लगभग 2.5 दिन में एक राशि बदल लेता है। तो इसीलिए ये मन का कारक भी है, क्योंकि मन भी हमारा बहुत ही चंचल होता है। तो चंद्रमा की चंचलता मन को दर्शाती है। तो वहीं जब हम इमोशनली मजबूत होंगे तो चंद्रमा हमारा मजबूत हो गया, तो हम शांत होंगे, प्रेमपूर्ण मन होगा हमारा, स्टेबल होंगे। वहीं अगर चंद्रमा हमारा कमज़ोर हुआ तो हम बेचैन रहेंगे, एंग्जाइटी से ग्रस्त रहेंगे, हम डर आदि से ग्रस्त रहेंगे। आपका मूड चंद्रमा की तरह बदलता है। देखिए, आप कभी कभी नोटिस करिएगा, जिसका भी चंद्रमा उसकी कुंडली में वीक है, उसको या तो पूर्णिमा को कोई दिक्कत होगी, मेंटल प्रॉब्लम हो जाएगी, नींद नहीं आएगी, एंग्जाइटी हो जाएगी, रात भर चिंता में पड़ा रहेगा, या अमावस्या में उसको दिक्कत आएगी। मून की साइकिल्स पे उसका मूड डिपेंड करता है। अगर आपने अभी तक ये नोटिस नहीं करा है, तो आज से आप इस चीज़ को नोटिस करना शुरू कर दीजिए कि आप अमावस्या पे कैसा फील करते हैं या पूर्णिमा पे कैसा फील करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। चंद्रमा और माँ का संबंध, ये क्योंकि माँ का कारक है, तो ये माँ के द्वारा देखभाल और स्नेह, नरिशमेंट भी हमने पढ़ा था, नरिशमेंट यानी पोषण, ये सब भी चंद्रमा से देखे जाते हैं। चंद्रमा अगर मजबूत होगा तो हमारे माँ से अच्छे संबंध होंगे, माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माँ से हमारी अच्छी बनेगी, माँ की आयु लंबी होगी, माँ से हमें प्रेम मिलेगा। वहीं अगर हमारा कमज़ोर चंद्रमा होगा तो माँ से दूरी या माँ से मन मुटाव बना देता है, या माँ की तरफ से बच्चे के प्रति भावनात्मक कमी आ जाती है, माँ उसके लिए अवेलेबल नहीं होती जब बच्चे को माँ की ज़रूरत होती है। तो वहीं चंद्रमा और व्यवहार, इसका क्या लिंक है। देखिए, जब हमने सूरज के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि सूर्य समाज में सम्मान दिलाता है, तो वह सम्मान
पावर का होता है, यानी सूर्य की ऊर्जा और शक्ति का होता है। लेकिन जो चंद्रमा समाज में आपको आपकी छवि बनाता है वह भावनात्मक होती है। मतलब आप जब लोगों से इमोशनली जुड़ते हैं समाज में, तो दूसरों के साथ अपनापन जब आप दिखाते हैं, उस चीज़ को चंद्रमा दर्शाता है। सहानुभूति, दया और रिश्तों की गहराई को दिखाता है। चंद्रमा और कैरियर, क्योंकि ये मन का कारक है तो मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, शिक्षण टीचिंग में, चिकित्सा में, मेडिसिन में, कला आर्ट सिंगिंग डांसिंग, लेखन ऑथरशिप, फिल्म राइटिंग एट्सेट्रा में, आतिथ्य यानी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल में, होटल वगैरह जो होते हैं होटल्स में, या फिर किसी भी तरह की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो जहाँ पर मेहमान की आवभगत होती है। पोषण यानी ये अच्छे शेफ़ हो सकते हैं, क्योंकि इसका रिलेशन खाने से हो गया, पोषण देना हो गया। न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, डाइटिशियंस हो सकते हैं। वहीं ये केयर सेक्टर में भी अच्छा काम करते हैं, जैसे बच्चों की केयर करने के लिए सेंटर्स हो गए, क्रैश हो गया, या ओल्ड एज होम्स हो गए, या भांति भांति प्रकार के एनजीओज हो गए जो हमारे सोसाइटी के दबे कुचले लोगों को की मदद करते हैं। तो उस तरह के भी ये काम बड़े अच्छे से कर पाते हैं। देखिए, क्योंकि रचनात्मकता का प्रतीक है तो चंद्रमा प्रधान व्यक्ति अक्सर ऐसा काम करता है जो उसके दिल से जुड़ा होता है, इमोशनली अटैच होता है वो अपने काम से। उसको ज़्यादा समाज में इज्जत, पैसा इत्यादि कमाने की होड़ नहीं होती। वो हमेशा अपना कार्य भावनात्मक रूप से चुनता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है? देखिए, भक्ति यानी सरेंडर टू गॉड, करुणा, एम्पैथी जिसको बोलते हैं, दूसरों की केयर करना, स्थिरता का भी प्रतीक है, स्टेबिलिटी का, अगर ये मजबूत हो, वरना ये अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण भी यही होता है, क्योंकि मन को ये चंचल कर देता है अगर स्थिति ठीक ना हो उसकी चार्ट में। तो मन का चंद्र कारक हो गया और आत्मा का सूर्य होता है, तो दोनों का संतुलन ही आत्मज्ञान देता है। तो चंद्रमा और सूर्य का संतुलन जिसकी कुंडली में होगा, बाकी चाहे सारे ग्रह अच्छी स्थिति में ना भी हों, वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में अपना मानसिक संतुलन नहीं खोएगा और पूरी लाइफ को स्मूथली काट देगा, अच्छे से लाइफ जी लेगा। कमज़ोर चंद्रमा की पहचान क्या होती है? क्योंकि ऐसे व्यक्ति का मन कमज़ोर होता है, इमोशनली स्टेबल नहीं होता, तो बार बार मन बदलेगा। रिश्तों में भावनात्मक थकान, मतलब रिश्ते निभाते निभाते थक जाता है ऐसा आदमी, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा अपने रिश्तेदारों से, अपनी फैमिली मेम्बर से, लड़ाई झगड़ा, फ्रस्ट्रेशन, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा इत्यादि करेगा, डरा डरा रहेगा, बात बात पर रोएगा, असुरक्षा महसूस करेगा क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं होती, मन स्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक है। अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं ऐसे लोग, आइसोलेशन का, क्योंकि मेंटली स्टेबल नहीं होते तो डिप्रेशन में चले जाते हैं और लोगों से कटना शुरू कर देते हैं। अलग कमरे में बंद हो जाते हैं, अंधेरे में रहना पसंद होता है ऐसे लोगों को। बहुत ही चंचल मन रहेगा, निर्णय नहीं ले पाएंगे, इनडिसाइसिवनेस हो जाएगी इनमें। नींद की कमी, या तो नींद बिल्कुल नहीं आएगी या अत्यधिक आएगी। बहुत ज़्यादा चिंता में बने रहेंगे, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, भावनात्मक निर्भरता, औरों पे इमोशनली डिपेंडेंट। आप कुछ भी काम अकेले नहीं कर पाएंगे, कहीं जाएंगे तो किसी को लेकर जाएंगे, अकेले बाहर जाने में डरेंगे। मान लो कुछ काम करने जाना है ऐसे व्यक्ति को, जैसे कि किसी को बैंक जाना है, तो वो अपने किसी मित्र को ले जाएगा, किसी फैमिली मेम्बर को ले जाएगा, अकेला जाने में डरेगा, वो बहुत जल्दी डर जाएगा किसी भी चीज़ से, और बात बात पर रोना धोना मचा के रखेगा। वहीं मजबूत चंद्रमा के लक्षण कौन कौन से होंगे? मन स्थिर हो जाएगा उसका, बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, बिल्कुल पीसफुल हो जाएगा। जिसका मन शांत होगा उसकी मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी, उसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी, भावनात्मक समझ आएगी उसके अंदर, जिसको बोलते हैं ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चंट। मातृ स्नेह, अपनी माता से प्रेम, माता को इस जातक से प्रेम, ये मिलेगा ऐसे जातकों में। संवेदनशीलता रहेगी इनमें, बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं रहते, बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेते हैं, सोच समझ के प्रैक्टिकल डिसीजंस लेंगे, क्रिएटिव होंगे, कल्पना शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है ऐसे लोगों की, इमेजिनेटिंग पावर। दृढ़ मन होगा,
एक बार जो सोच लिया, क्योंकि मन स्थिर हो गया है अच्छे चंद्रमा के कारण, तो इनका मन दृढ़ हो जाता है, शांति प्रिय होते हैं, सौंदर्य और आकर्षण भी इनमें हो जाता है, क्योंकि इनका जब मन स्थिर हो जाता है तो वह चीज़ इनके व्यक्तित्व में दिखती है, इनके चेहरे पर दिखती है, तो इनके चेहरे पे एक तरह का तेज दिखता है। अब चंद्रमा को मजबूत करने के कुछ सरल उपाय जान लीजिए। तो एक पहला होता है चंद्र दर्शन, रात में चांद को देखना, इससे मन को शांति मिलती है। जैसे सूर्य के लिए क्या होता है कि सुबह उठ के सूर्य को देखो, सूर्य को जल दो, ऐसे ही चंद्रमा के लिए रात में जब चंद्रमा निकले तो उसके दर्शन करो। इसका बीज मंत्र होता है ओम सोमाय नमः, या फिर ओम सोम सोमाय नमः भी होता है, इसका भी जप करा जा सकता है, इससे भी मानसिक शांति मिलती है। सोमवार को दूध, चावल इत्यादि और बाकी सफ़ेद वस्तुओं का दान करा जा सकता है। माँ की सेवा सबसे उत्तम उपाय है, सबसे बेस्ट उपाय ये होता है। आप माँ की सेवा करिए, आपको बाकी कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, आपका चंद्रमा अपने आप ही मजबूत हो जाएगा। माँ को खुश रखिए, माँ के पैर दबाइए, उनके काम में मदद करिए, उनके लिए कुछ चीज़ें ले आइए। चांदी धारण करना, चांदी पहन सकते हैं, चांदी की अंगूठी हो या फिर चेन हो। इसमें एक जेमस्टोन भी होता है जो कि होता है मोती यानी पर्ल, ये भी धारण करा जा सकता है, लेकिन ये धारण करिएगा ज्योतिष के परामर्श के बाद ही। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।